से कहानी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भीषण गैस टैंकर ब्लास्ट हादसे की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये दर्दनाक हादसा दर्जनों परिवारों को जिंदगी भर का गम दे गया। इस खौफनाक और रूह कपा देने वाले हादसे के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले ऐसे पूर्व आईएएस अधिकारी के बारे में भी जानेंगे जो बड़े से बड़े नेताओं को अपने दफ्तर में कुर्सी तक नहीं देते थे, जो किसानों के मसीहा माने जाते थे। हम बात कर रहे हैं करणी सिंह की, जो फिल्मी स्टाइल में ड्यूटी कर सुर्खियों में छाए रहते थे। आईएएस करणी सिंह के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले जयपुर अग्निकांड के पीछे की वजह जान लेते हैं। 20 दिसंबर की सुबह खबर आई कि जयपुर अजमेर हाईवे के पास भांकरोटा इलाके में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हुआ है। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद आग ने विकराल रूप लेते हुए हाईवे पर कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया था और पूरी तरह से जल गए थे। भीषण आग ने वाहनों में बैठे लोगों को उतरने का मौका तक नहीं दिया। इस तरह से कुल 14 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 50 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा तड़के सुबह 5-6 बजे के करीब हुआ था। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद गैस चारों तरफ फैल गई थी। बताया जा रहा है कि आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। यह हादसा इतना भयंकर था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई थी और पाइप पिघल गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो मंजर बेहद खौफनाक था। गैस टैंकर में आग के बाद गाड़ियों में बैठे लोग झुलस गए और जान बचाने के लिए वो भागते दिखे। जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हाईवे पर एलपीजी टैंकर से एक ट्रक टकरा गया। इससे टैंकर के पीछे का नोजल टूट गया और गैस लीक हो गई, जिससे भीषण आग लग गई। दूसरी ओर से आ रहे बाकी वाहन भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे वाहनों के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जिंदा जलने वालों में एक रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह भी हैं, जो अपने फार्म हाउस से घर लौट रहे थे। उनकी कार भी अग्निकांड की चपेट में आ गई और वो जिंदा जल गए। इस घटना के बाद उनका फोन बंद था। घर वालों और पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने लास्ट लोकेशन के जरिए पता किया तो उनकी लास्ट लोकेशन घटनास्थल पर मिली और फोन बंद आ रहा था। बाद में घटनास्थल पर जले वाहन के चेसिस नंबर के आधार पर मिलान किया गया तो इस बात की पुष्टि हुई कि कार करणी सिंह की ही थी। बाद में घटनास्थल पर मिली अस्थियों के डीएनए टेस्ट से उनकी मौत की पुष्टि हुई। इस भीषण हादसे में कई मृतकों के शव इतनी बुरे तरीके से जल गए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। ऐसे शवों की पहचान के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया। करणी सिंह की बेटियों के डीएनए सैंपल के जरिए ये पुष्टि हुई कि मरने वालों में वो भी हैं। स्वर्गीय करणी सिंह एक दबंग ऑफिसर कहे जाते थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से तरक्की पाकर वो आईएएस बने थे। अमूमन देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में कई अफसर नेताओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। नेताओं की आवभगत और स्वागत सत्कार में अफसर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आईएएस रहे करणी सिंह का वर्क स्टाइल एकदम अलग था। करणी सिंह गंगानगर और अजमेर जिले के कलेक्टर रहे थे। जब वो कलेक्टर थे तब भी वो नेताओं की बजाय आम जन को ज्यादा तरजीह देते थे। वो अपने दफ्तर में नेताओं को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं रखते थे। अगर कोई जनप्रतिनिधि उनके पास आता था तो उन्हें भी खड़े होकर ही बात करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़े कामों में वो हमेशा आगे रहते थे। किसानों के काम करने के लिए वो सुदूर गांवों में चले जाते थे। करणी सिंह चुरू जिले के रहने वाले थे। बताया जाता है कि स्कूली दिनों से ही करणी सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कई जगह एडमिशन लेने के प्रयास किए, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। उन दिनों गंगानगर के खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल सेवा सिंह को करणी सिंह के हालात के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उच्च शिक्षा का इंतजाम करवाया। सेवा सिंह ने करणी सिंह को खालसा कॉलेज में एडमिशन दिलाया, जहां उन्होंने एमएससी की डिग्री पूरी की और निःशुल्क अध्ययन किया। वर्ष 1994 में गंगानगर जिले के कलेक्टर थे। जब वो गंगानगर के कलेक्टर रहे तब उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी। उन्हें लगा कि इस नौजवान में राजनीतिक प्रतिभा है। करणी सिंह ने
भैरव सिंह शेखावत के सामने इस नौजवान की प्रतिभा को रखा। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उस नौजवान को टिकट देकर चुनाव लड़ाया तो वो चुनाव जीतने में कामयाब रहा। उस नौजवान का नाम निहाल चंद है, जो 3 बार सांसद बन चुके हैं। सांसद होने के दौरान भी निहाल चंद जब गंगानगर कलेक्ट्रेट में जाते थे तब वो कलेक्टर करनी सिंह के पैर छूते थे। दूसरी तरफ जयपुर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। संयुक्त जांच दल हादसे के सभी पहलुओं की जांच करेगा। ये समिति दुर्घटना के लिए जिम्मेदार निर्माण और विभाग के दूसरे पहलुओं की भी जांच करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस मामले में 20 जनवरी तक जांच रिपोर्ट मांगी है। तो एक दबंग IAS ऑफिसर रहे करनी सिंह की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगली कहानी आप कौन सी शख्सियत पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।